का बयान हमने देखा है और जिस तरीके से भैया ने ये बात करी है तो ये अच्छी बात है। छोटा भाई हम लोगों का चुनाव लड़ रहा है तो ऐसे शुभ अवसर पे हम सभी भाइयों को, हम सभी परिवार को होना चाहिए। और जनता यहाँ चाहती है कि भाई एक युवा नेतृत्व को युवा को एक नेतृत्व दिया जाए और अलौली विधानसभा को आगे बढ़ाया जाए। आप एक मजबूत नेता को यहाँ से जिता के जब आप भेजते हैं, चाहे वो सरकार का हिस्सा हो कि नहीं हो, तब भी वो मजबूती से अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को सदन में रखता है और जनता के हित में वो काम करता है। तो हमें लगता है 99% जो है हम लोगों ने सीट जो दिया है, टिकट जो दिया है वो अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, तो वो काफ़ी अच्छे मजबूती से लड़ रहे हैं और जनता को उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। लोकतंत्र के महापर्व बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वहीं बात करें तो पहले चरण का जो प्रचार प्रसार है वो अब थम गया है। बिहार में 2 चरणों में वोटिंग हो रही है, 6 नवंबर और 11 नवंबर पर। ऐसे में अलौली विधानसभा सीट जो कि हॉट बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक त्रिकोणीय लड़ाई देखने को नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जदयू और यश राज पासवान में फाइट नजर आ रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज, वो भी लगातार कैंप कर रहे थे अपने छोटे भाई के लिए। हमसे ही बात करेंगे डायरेक्ट। आप लगातार अलौली विधानसभा में कैंप कर रहे थे, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है इस बार? नहीं, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है और यहाँ जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता यहाँ चाहती है कि भाई एक युवा नेतृत्व को युवा को एक नेतृत्व दिया जाए और अलौली विधानसभा को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरह से अलौली विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही थी, आरजेडी, जदयू और आपकी पार्टी लड़ रही थी, अब कहीं कहीं नहीं फाइट में, रेस में अब नजर आ रही है जदयू और आपकी पार्टी। कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, जितना हम जनता के पास जा रहे हैं और कई महीनों से हमारे जो छोटे भाई हैं वो क्षेत्र में बने हुए हैं, एक जनता का विश्वास बनता जा रहा है और ये कोई बाहर की सीट नहीं है, घर की सीट है। ये यहाँ परिवार हमारा रहता है, हमारी पैदाइश यहाँ की है, परवरिश यहाँ की है, तो एक जुड़ाव जो है जनता को देखने को मिलता है। और जनता ने जो हमारे जो विभिन्न दल के जो दूसरे प्रत्याशी हैं उसको देख चुकी है जनता, देख के उनसे खुश नहीं है, तो इसलिए जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि भाई बाकी प्रत्याशियों को हमने देख लिया है, इस बार एक युवा को नेतृत्व दिया जाए और उस पर विश्वास करके अलौली को आगे बढ़ाया जाए। प्रिंस राज जी, आप देखते होंगे कि वोटिंग के दौरान सभी लोग ऊपर देखते हैं कि नेता कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन मैनिफेस्टो वगैरह, ये बहुत मायने रखते हैं। जिस तरह से बात करें जदयू की, तो एनडीए सरकार में जदयू पार्टी है, वो 10,000 रुपये जो मुख्यमंत्री ने चलाई, कई ऐसे योजना चलाई, उसका इफेक्ट लगता है पड़ेगा। जहाँ तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हर एक घर में रोजगार देंगे, इस तरह के, उसका इफेक्ट पड़ेगा अलौली सीट पर? देखिए, अगर ऊपर के चेहरे को देख के अगर जनता अगर हर सीट पे वोट देने लग गई तो जिस तरीके से 15 साल में अलौली विधानसभा पीछे रह गया है, ये आगे भी 5 साल पीछे ही रहेगा। आप एक मजबूत नेता को यहाँ से जिता के जब आप भेजते हैं, चाहे वो सरकार का हिस्सा हो कि नहीं हो, तब भी वो मजबूती से अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को सदन में रखता है और जनता के हित में वो काम करता है। तो यहाँ की जनता इस बात को समझ रही है कि भाई पहले जितने भी पिछले 15 साल में उन्होंने जिन को जिताया वो सरकार के हिस्सा में थे, सरकार का हिस्सा थे, वो लोग सरकार में थे, तब भी अलौली विधानसभा का कोई विकास नहीं हुआ। आप चल के अब देख लीजिए क्या हाल हो रखा है। तो इसलिए जनता जो है वो नाखुश है। जनता एक ऐसे नेतृत्व को चुनना चाहती है जो कि सदन में या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को मजबूती से रखे और जनता के हित में काम करे, उनके भविष्य के लिए काम करे। तो इसलिए ये परिवर्तन अलौली विधानसभा में जरूर होगा। आपने कहा परिवर्तन जरूरी है, तो आपने क्षेत्र भी घुमा, क्या कुछ मूलभूत समस्या अलौली विधानसभा में रहा? क्योंकि आपका ये घर है और 15 साल दूसरे ने यहाँ पर शासन किया, लेकिन आपके इससे पहले आप ही का यहाँ पर था, तो कैसा क्या कुछ? नहीं, आप चल के अभी देख लीजिए, अभी ये नवंबर आ गया है, नवंबर का महीना आ गया है, अब जिस तरीके से पानी लगा हुआ है आप जाके देख लीजिए, पूरा जो है खेत डूबा हुआ है। ये हो गया, प्लान की समस्या हो गई, यहाँ रोजगार की समस्या हो गई, कई समस्याएं हैं। एक जो मूल ज़रूरत की चीज़ होती है, कई जगह सड़क नहीं है, सड़क है तो फिर वहाँ रोड नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग जो हैं वो मूल ज़रूरत की समस्याओं में ही उलझे हुए हैं, वो विकास की बात क्या ही कर पाएंगे। तो कई मुद्दे देखें तो कई सारे हैं। अब बात करेंगे आपकी पार्टी की। आपकी पार्टी भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? सभी जगहों पर कई सीटों पर प्रत्याशी आपके उम्मीदवार उतारे गए हैं? नहीं, सब जगह से अच्छा फीडबैक आ रहा है। हम लोग के प्रत्याशी जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं बड़े मजबूती से वो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग का संगठन हर जगह है और हमारे प्रत्याशी हम लोगों ने
हमें लगता है 99% जो है हम लोगों ने सीट जो दिया है, टिकट जो दिया है वो अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, तो वो काफ़ी अच्छे मजबूती से लड़ रहे हैं और जनता को उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अलौली सीट पर भी आपके बड़े भाई चिराग पासवान का भी छोटे भाई पर आशीर्वाद मिल गया है, तो क्या कहिएगा कि जिस तरह से अब मधुर बोली दोनों तरफ से दिखते नजर आ रहा है, तो चुनाव के बाद दोनों पार्टियां एक हो सकती है, फिर से लोक जनशक्ति पार्टी आ सकती है वापस? नहीं, देखिए भविष्य में कुछ भी हो सकता है और जो चीज़ें होंगी वो अच्छी होंगी। ये पॉलिटिक्स की बात अलग है, एक परिवार की बात अलग होती है और परिवार को एक होके चलना चाहिए, परिवार को एक रहना चाहिए और भैया का बयान हमने देखा है और जिस तरीके से भैया ने ये बात करी है, तो ये अच्छी बात है। छोटा भाई हम लोगों का चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे शुभ अवसर पे हम सभी भाइयों को, हम सभी परिवार को एक होना चाहिए। चाचा जी की नाराजगी अब खत्म हो रही है, क्या अब चिराग पासवान और चाचा जी एक साथ आ सकते हैं? अरे भाई, परिवार पूरा है ना, 2 ही व्यक्ति नहीं है ना परिवार में, तो जो परिवार को एक करना है तो परिवार एक पूरा एक होना चाहिए। पहल करेंगे चाचा जी, क्योंकि बोलते थे चाचा जी की जो दिल टूट जाता है तो वो नहीं जुटता है, तो क्या अब दिल जुटेगी? नहीं, देखिए पहल इसमें होना चाहिए। ये चीज़ें कितनी दिनों तक चलती हैं, नहीं चल ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए। परिवार को एकजुट होके मजबूती से रहना चाहिए और इसी में सबकी भलाई होती है और अच्छी बात भी यही है कि परिवार को एक रहना चाहिए। पर अभी राजनीति माहौल है, लेकिन इलेक्शन ऐसा है। नहीं होता कि अगर चुनाव के बीच में चुनाव से पहले होता तो मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी आती, चुनाव में सभी से लड़ती मजबूती से? नहीं, हमने क्या कहा भाई, एकता में बल है। लेकिन ठीक है, अब जो चीज़ें समय से होंगी वो समय से होंगी और हमें पूरा विश्वास है कि भविष्य में कुछ अच्छा ही होगा। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वोटर है उनको? अब 6 तारीख और 11 तारीख को वोटिंग होना है। हम उनसे आग्रह करेंगे, सूझबूझकर आप अपना मत दें, जात पात धर्म से उठ के अपना मत दें। यह देखें कि आपके लिए कौन काम करने वाला है। ये किसी भी लाभ, किसी भी लोभ में नहीं आए। ये जो चंद दिनों का जो लोभ देके सरकार दोबारा लोग बनाना चाहते हैं, इसमें ना आए। आप देखें पिछले 20 साल में यहाँ की सरकार ने क्या किया है। एक व्यक्ति की सरकार है, अगला 5 साल अगर आपने यह निर्णय ढंग से नहीं लिया तो अगला 5 साल भी दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा बिहार के लिए। तो आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि सूझबूझकर आप वोट दें, बिहार के भविष्य के लिए वोट दें। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज का क्या कुछ कहना था। तमाम खबर न्यूज़ के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।